यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता तो हम लोग तो कहीं थे ही नहीं। फिर भैया आगे आए हैं, आपका चैनल आगे आया, आपने सबने इतनी मदद करी हम लोग की हैं। हम लोग को एक उम्मीद जगी कि आप कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, कोई ना कुछ अच्छा हो रहा है। फिर आज ये सब सरकारों ने सही किया। सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पेपर हो अब सच अच्छा हो अब हम लोगों के लिए। और माननीय योगी जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने रामजी भैया का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस परीक्षा को रद्द करते हुए 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम्स कराने के आदेश दिए हैं। जहां एक तरफ यूपी एग्जामिनेशन बोर्ड और अन्य मंत्री इस बात को नकारते हुए दिख रहे थे कि किसी तरीके का पेपर लीक हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यूपी तक तथ्यों के आधार पर लगातार इस बात की रिपोर्टिंग कर रहा था कि कैसे सुनियोजित तरीके से पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं। इस पर रिएक्शंस लेंगे उन टीचर का जिन्होंने इन तथ्यों को यूपी एग्जामिनेशन बोर्ड के सामने रखा, उन स्टूडेंट्स का जो लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही कई स्टूडेंट। सबसे पहले मैं रिएक्शन लूंगा आपका, कैसा लग रहा है यूपी का जो पेपर लीक हुआ था वो रद्द कर दिया गया है, अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, न्यूज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सभी बच्चे। जैसा कि आपको सबको धन्यवाद विश करेंगे हम आपके चैनल का, यूपी तक का, अपने भैया का धन्यवाद करेंगे, अपनी सरकार का, अपने आयोग का। भैया के थ्रू हमारी बात आप तक पहुंची, आपने हमारी बात को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिएक्शन देना चाहूँगा कि जब पेपर लीक की खबरें सामने आ रही थी तो आप लोग को कैसा लग रहा था? क्या आप लोग के मन में था तब से लेकर अभी तक जो कुछ दिनों का जो सफ़र है ये आप लोग के लिए कैसा? उस टाइम तो हम लोग बहुत निराश हुए थे क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत किया था और हमारे भैया जो हैं रात रात क्लास पढ़ाते रहे हैं, तो हम लोग बहुत उस टाइम तो बहुत निराश हो गए थे। लेकिन अब हमें बहुत खुशी है कि एग्ज़ाम हमारा दोबारा होगा। हमारा सरकार से गुजारिश यही है कि आइंदे से ऐसा ना हो पाए अगले जो हमारा 6 मंथ में एग्ज़ाम होगा। और हम बहुत खुश हैं, हम सभी स्टूडेंट्स खुश हैं और हमारे सर ने जो मेहनत किया था वो हमारी मेहनत कामयाबी आएगी। और हम अपने सर का भी धन्यवाद करेंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे कि सर ने आप तक आवाज़ पहुँचाई, आपने हमारी सरकार तक आवाज़ पहुँचाई होगी। कहीं ना कहीं डर है कि दोबारा पेपर लीक ना हो, इसका भी ध्यान रखे सरकार। आपसे पूछेंगे आपके घर पे क्या बात हुई या घर वालों ने किस तरीके का रिएक्शन दिया, आपके मन में क्या चल रहा था जब ये पेपर लीक की बातें सामने आ रही? सर मेरा जब पेपर लीक हुआ तो बहुत डर बैठा हुआ था कि अब क्या होगा। और मतलब हम लोगों ने तो अपनी मेहनत से पढ़ाई की थी और जो 150 क्वेश्चन ले के अंदर गया था वो पास होगा, उनके बीच में मतलब कंपटीशन था। हम लोग तो पहले से बाहर थे और अब मतलब सरकार से ये गुजारिश है कि निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम करवाए और बस थैंक्स बोलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी डर है कि दोबारा लीक हो सकता है तो सरकार ढंग से जो है एग्ज़ाम वो करवाने पाए। आपने काफ़ी प्रबल तरीके से आवाज़ उठाई, मैंने देखा हूँ आपके स्टूडेंट्स ने आपका स्वागत भी किया, माला आपने पहन रखी है। कैसी ये 2-3-4 दिन आपके लिए रहे, क्योंकि आपके पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो तैयारी करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या था, आपके मन में क्या चल रहा था? 5:15 बजे जब मैंने परीक्षा का मिलान किया, उसके बाद जब आंसर शीट मेरे मैच हो गए, सबसे पहले मैंने अपने जो आसपास के न्यूज़ चैनल हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो मेरा हमेशा सहयोग करते रहे हैं, इस बार मैंने उनको सबको फ़ोन किया, सभी ने अपने सीनियर का नंबर दिया, किसी ने मेरी आवाज़ को नहीं उठाया। मैं दैनिक जागरण ऑफिस गया, अमर उजाला के मैंने पत्रकारों को फ़ोन किया, किसी भी मीडिया कर्मी ने मेरा रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद मैं अपने क्षेत्रीय विधायकों और सांसदों के पास गया, कुछ लोगों ने मेरी बात मानी और कुछ लोगों ने मेरी बात को नकारा, लेकिन आपने मेरा धन्यवाद दिया, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक का, यूपी तक का और जिन चैनलों ने मेरा धन्यवाद दिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5:15 बजे के बाद शायद 3 दिन लगातार सो नहीं पाया और 3 दिन तक केवल ये सोचता रहा, 2 दिन तक केवल ये सोचता रहा कैसे इनके लिए करूँगा। फिर जब मेरे वीडियो चलना स्टार्ट हुए, लोगों ने साथ आना स्टार्ट किया, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा और तभी मैं अपने काम की ओर लगा था और मेहनत कर रहा था। मैंने 100% दावा किया था अगर मैं एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करा पाता हूँ तो मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। लेकिन कहीं कहीं डर भी था, मेरे घर वालों ने मुझे मना किया, माता पिता ने मना किया कि आप सरकार के खिलाफ जा रहे हो, दोस्तों ने मना किया कि आपके साथ दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा मैं प्रोफेशन बंद कर सकता हूँ लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता। बहुत मतलब कई बार तो मैं हताश भी हुआ हूँ क्योंकि सिलेक्शंस जो बच्चे बहुत दूर दूर से मेरे पास आते हैं, ये बच्चे मेरे पास बहुत दूर, ये बच्ची औरैया से मेरे पास आई पढ़ने के लिए और मतलब बहुत सालों से मेहनत कर रही है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। कोई नकलची विद्यार्थी सिलेक्शन पा लेता, 4 घंटे की मेहनत वाला सिलेक्शन पाता, और जो 4 साल से लगा है वो नहीं पाता, तो बहुत कष्ट होता। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी बात सुनी। सरकार का धन्यवाद तो है ही। क्या नाम है आपका? शिवा शिवरे। आपका भी एग्ज़ाम आपने दिया था, कैसा एग्ज़ाम आपका हुआ था? और उसके बाद जब पता लगा कि पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं तो फिर कैसा महसूस किया? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ था, घर पे आके नंबर जोड़े तो वो भी बढ़िया थे, लेकिन फिर जब देखा कि उसमें इतना लीक ही हो गया पेपर, फिर अंदर से लगा कि अब लग रहा कुछ नहीं हो पाएगा। गरीब घर से हम लोग ठीक था, अब ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता तो हम लोग तो कहीं थे ही नहीं। फिर भैया आगे आए, आपका चैनल आगे आया, आपने सबने इतनी मदद करी हम लोग की, हम लोग को एक उम्मीद जगी कि आप कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, कोई ना कुछ अच्छा हो रहा है। फिर आज ये सब सरकारों ने सही किया। कुछ प्लान भी सोचा था कि अगर नहीं होता या फिर दोबारा एग्ज़ाम नहीं होता तो क्या करें? सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, 3-4 दिन से तो बस घर पे पड़े, बस बेड पे लेटे, कहीं इधर लेटे कहीं उधर लेटे, ऑनलाइन देख रहे हैं कि कुछ कहीं से सही अच्छी न्यूज़ मिल जाए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं जग रही थी। सब लोगों को देख रहे थे कि कोई ना कोई प्रयास कर रहा था। भैया तो 3-4 दिन कहीं लखनऊ कहीं इधर सब जगह भाग रहे हैं, अब कहीं से कोई मिल ही नहीं पा रहा था रिस्पांस। लेकिन फिर अब आज जब सुना सबने सबकी मेहनत रंग लाई तो आज बड़ा अच्छा लगा। खुश हैं सरकार? अरे बहुत खुश है सर। आप लोग ने तैयारी कैसी कर रखी थी? कैसा एग्ज़ाम हुआ? और फिर पेपर लीक की खबरों में फिर आप लोग को क्या लगा कि उसके बाद क्या होगा आप लोग? सरकार से यही अपील करता हूँ कि जो भी पेपर हुआ है और जो अब जो री एग्ज़ाम के लिए भी अपील हुआ है उसमें भी कोई भी गलती ना हो सके। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पेपर हो अब साच अच्छा हो अब हम लोगों के लिए। और माननीय योगी जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने राम जी भैया का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कोई भी अब गलती ना हो पाए इस चीज़ में। सरकार बिल्कुल सख्त रहे इस चीज़ के लिए। ये बताइए कि पहले तो हम लोग देख रहे थे कि मान ही नहीं रहा था परीक्षा बोर्ड या फिर जो कई सरकार के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी कहा था कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। तब आप लोग कैसा महसूस कर रहे थे? क्या लग रहा था आप लोग? तब यही लग रहा था कि जैसे ये लोग जो धांधली करके अंदर जाएंगे तो फिर वो अभी इस पैमाने पर मतलब जाएंगे जब तो क्या जो क्या कहते हैं कि ये आगे कैसे करेंगे, मतलब कि जो अभी इतने बड़े धांधा करके जाएंगे तो फिर आगे चल के ये लोग कैसे संभालेंगे अपने राज्य को। तो कहीं ना कहीं जो मेरिट है उस पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। आप लोग भी हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा 3-4 दिन का और इस कैसे डिसीजन देखते हैं सरकार? सर इस सरकार का आज जो निर्णय आया है इस निर्णय का हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इस निर्णय पे हम सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहेंगे, जो अभी 6 माह में उन्होंने समय दिया है कि हम 6 माह के अंदर दोबारा से भर्ती को सुचारू रूप से पारदर्शिता के रूप में इस भर्ती को पूर्ण कराएंगे। इससे बस यही मैं गुजारिश करता हूं सरकार से कि आप ये अपना जो इनका अधिकारी उच्च वर्ग के हैं उनको सही से रखें। और जो इस बार जैसे पेपर लीक हुआ है जो इस पे जो हम लोगों के युवाओं के हित में जो आज सरकार ने हम लोग 18 तारीख से ही इको गार्डन पे कुछ 23 तारीख जैसे कल थी वहाँ पे कुछ बच्चे पहुँचे थे, हम भी वहाँ पहुँचे थे, हमारे सर भी वहाँ पे थे। हम लोगों ने वहाँ पे सरकार से मांग रखी थी तो कुछ 4 से 5 लोगों के मैं गए थे वहाँ पे, मंडल से बात हुई थी, 2 टीचर गए थे, कुछ बच्चे भी गए थे, 1-2 लोग वहाँ पे जो उनकी मैडम थी वहाँ पे जो भी 4 लोग हैं 5 लोगों का जो भी कैबिनेट में मीटिंग हुई होगी उन लोगों की, तो उनका निर्णय यही आया था कि हम 24 घंटे का समय दिया जाए मुझे। तो शाम को कल 6 बजे तो उन्होंने प्रूफ ही मांगे थे हम लोगों से, 6 बजे तक तो हम लोगों ने प्रूफ ही दिए थे। तो ये फाइनली प्रूफ मिल गए उनको, उन्होंने फैसला दे दिया है। इस फैसले से हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा आपकी इस चैनल को देना चाहूँगा और अपने भैया को देना चाहूँगा जिन्होंने सबसे पहले हमारी आवाज़ उठाई। इसका मैं आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने भैया को धन्यवाद। और भी कई स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या नाम है? जी प्रशांत शुक्ला। ये बताइए कि 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम्स के लिए बोला तो गया है, क्या विश्वास है कि 6 महीने के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर लीक नहीं होगा? अब जिस तरह इन लोग ने ये पूरी सरकार ने यहाँ पर हम लोग का वो बात मानी है तो आगे भी जाके बात मान सकती है, तो विश्वास पूरा है सर। बाकी आगे देखिए क्या होता है। तो इस तरीके के कई रिस्पॉन्स हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो दे रहे हैं। एक खुशी भी है कि हाँ एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है, पेपर लीक की जो खबरें सामने आ रही थी वो सरकार ने अपनी कंसिडरेशन में ली। लेकिन एक चिंता ये भी है कि जो 6 महीने में एग्ज़ाम होना है क्या वो सही तरीके से हो पाएगा, क्या उसको सरकार सुनिश्चित करवा पाएगी कि उसमें किसी तरीके की कोई धांधली नहीं होती है, किसी तरीके कोई पेपर लीक नहीं होता है। खुश तो हैं क्योंकि 3-4 दिन की लंबी लड़ाई है वो लड़ी है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर हमारे चैनल को यूपी तक को धन्यवाद भी कर रहा हूँ क्योंकि यूपी तक प्रमुखता से शुरुआत से इस खबर को उठाता रहा है और सरकार तक पहुँचाता रहा है। अब देखना ये है
कि 6 महीने बाद जब एग्ज़ाम होता है तो इन परीक्षार्थियों के लिए गुड न्यूज़ होती है या फिर सरकार कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये बड़ी चूक कर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।